अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफरेंट जो हमारे पास कंसेप्ट या डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए वो देखेंगे, उनके राइट ऑप्शन देखेंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एम्पिरिकल फार्मूला। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास जो है करेक्ट है रिगार्डिंग एम्पिरिकल फार्मूला। इट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो हमारे पास जो है डिस्क्राइब करता है। और उसके अलावा जो है इट इज़ ऑलवेज आइडेंटिकल टू द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये भी रॉन्ग है। ऑलवेज जो है आइडेंटिकल नहीं होता, समटाइम्स ये आइडेंटिकल होता है, समटाइम्स डिफरेंट होता है। इट गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स इन अ कंपाउंड, तो ये राइट है। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रॉन्ग है। तो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है एटम्स की इन अ कंपाउंड जो है एम्पिरिकल फार्मूला वो देता है, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2। अ कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला CH2O and a molecular mass of 180 ग्राम पर मोल। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया और मॉलिक्यूलर मास दिया है, हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निकालना है। तो इसका हमारे पास फार्मूला है जी, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है जी इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें मालूम है, एन की वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम है 180 ग्राम है और एन जो है वो हमने मालूम करना है। एम्पिरिकल फार्मूला का मास जो है वो हमारे पास C12 है, H2 है और हमारे पास ऑक्सीजन के 16 हैं, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 30 और ये 30 इधर आके जो है वो डिवाइड हो जाएंगे और एन की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी। और अब जो है वो इसको जो है वो हम CH2O को जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा C6H12O6। तो हमारे पास जो है अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास है MCQ नंबर 3 है। इन अ कंबशन एनालिसिस 0.512 ग्राम ऑफ compound yields 1.408 ग्राम ऑफ CO2 and 0.576 ग्राम ऑफ H2O। व्हाट इज़ द मास ऑफ द कार्बन इन द कंपाउंड। तो ये हमारे पास जो है टोटल कंपाउंड है, ये हमारे पास CO2 की वैल्यू है जो CO2 निकली है और ये हमारे पास वाटर निकला है। तो हमने जो है वो कार्बन मालूम करना है, तो वाटर की वैल्यू हमें चाहिए नहीं होगी, हमारा काम जो है वो CO2 की वैल्यू से ही हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हमने मालूम करना है फ्रैक्शन ऑफ कार्बन इन CO2 में कार्बन की कितनी जो है वो अमाउंट होती है। 12 जो है वो कार्बन का एटॉमिक मास है और 44 जो है मॉलिक्यूलर मास है CO2 का। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 0.273 के राउंड आ जाएगी। और अब इसको जो है वो हम CO2 की जो है वो वैल्यू जो आई है उसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.273 को जो है वो हम 1.408 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 0.384 जो है वो आएगा। अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 4। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज CH2 एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज़ 56 ग्राम पर मोल। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये पिछले MCQs की तरह हमने सबसे पहले जो है वो n की वैल्यू निकालनी है, वो आएगी हमारे पास जो है 56 हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास है इसका। और इसमें जो है वो हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला CH2 है, यानी इसका एम्पिरिकल मास जो है वो हमारे पास जो है आ जाएगा 14। 12 जो है वो कार्बन के हैं और 2 जो है वो हाइड्रोजन के हैं। तो n की वैल्यू निकालनी है, 56/14 करेंगे तो n जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। और इस CH2 को जो है वो हम जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C4H8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन डिटरमाइनिंग द
एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कौन सा यहाँ पर हमारे पास जो है स्टेप नहीं है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड निकालने के लिए। डिटरमाइनिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड ये है, कन्वर्टिंग द मास ऑफ ईच एलिमेंट टू मोल्स ये भी है, मल्टीप्लाइंग द एटॉमिक रेशियोज टू obtain द होल नंबर रेशियो ये भी है, कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हुए हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास जो है स्टेप नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर है जी 6। अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.33% ऑक्सीजन बाई मोल्स। व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड? CH2O, C2H4O, CH4O2, CHO। हमें यहाँ पर जो है तीनों हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो है वो परसेंटेज दी गई है जो टोटल हमारे पास जो है 100 बनाती है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं 100 ग्राम जो है वो हमारे पास जो है टोटल जो है वो कंपाउंड है, और उसमें जो है वो 40 ग्राम जो है वो हमारे पास कार्बन है, 6.67 पर ग्राम जो है वो हाइड्रोजन है, और 53.33 जो है ग्राम हमारे पास जो है ऑक्सीजन है। अब इनके जो है वो हमने मोल निकालने हैं। मोल्स ऑफ कार्बन जो हैं वो हमारे पास जो आ जाएंगे, 40 को हम जो है वो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.3 समथिंग आएगा। और इसी तरह जो है वो हम जो है मोल्स ऑफ जो है वो हाइड्रोजन मालूम करेंगे, 6.67 डिवाइडेड बाई 1.008, तो ये हमारे पास 6 के करीब आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएंगे 53/.33 को हम 16 से जो है डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास 3.3 समथिंग आएगा। तो अब जो है हमारे पास जो है मोल्स आ गए हैं, तो अब हमको जो है हमारे पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके साथ जो है वो हमने जो है इसको डिवाइड कर देना है 3.3, इसको भी 3.3 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको भी 3.3 के साथ, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, ये हमारे पास जो है 2 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा। तो कार्बन जो है वो 1 है, जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास 2 है, और जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास जो है 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है CH2O जो है वो हमारे पास जो है बनेगा, तो यहाँ पर अल्फ़ा ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7। व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड दैट हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2O2। तो एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमने जो है वो निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ किसी भी एलिमेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी मास ऑफ दैट एलिमेंट। यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, और डिवाइडेड बाई जो है वो हमारे पास जो है मोलर मास जो होता है कंपाउंड का, मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और उसको जो है वो हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है मास ऑफ ऑक्सीजन कंपाउंड में 2 एटम है, एक एटम का 16 होता है तो 2 का 32 हो जाएगा। मोलर मास जो है उसने दिया है 46 ग्राम है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 46 को जो है वो 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और इसको जो है 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है 69.56 आएगा। MD कैट में जो है वो अगर हमारे पास जो है पहले तो जो है वो कैलकुलेशन जो है वो सिंपल आती हैं, इजी वाली आती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंसेप्ट चेक करना होता है। अगर इस तरह की जो है वो हमारे पास जो है कैलकुलेटर की मदद से हल होने वाली कैलकुलेशंस आएँ इंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, तो उसको हमने जो है वो सिर्फ राउंड ऑफ करना है अपने माइंड में और उसको जो है वो सॉल्व करना है। अब जो है वो 2 को जो है वो हमें मालूम है कि 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो इसको 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 64 है, तो वो 64 के ही जो है वो करीब आएगा। तो 69 जो है वो हमारे पास जो है उसके ज़्यादा करीब है, तो अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ द एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2 एंड मॉलिक्यूलर मास इज 84। मॉलिक्यूलर मास हमें दिया गया 84 ग्राम पर मोल है, एम्पिरिकल फार्मूला दिया गया, ट्रू स्टेटमेंट जो है वो हमने निकाली है। एम्पिरिकल मास जो है वो हमारे पास जो है 14 ग्राम्स पर मोल है। तो अब यहाँ पर जो है वो हमने n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास ओवर
एम्पिरिकल मास, तो ये हमारे पास जो है एन की वैल्यू आ जाएगी। मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमारे पास 84 है और एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हमारे पास जो है 14 है। तो ये हमारे पास जो है इनकी वैल्यू 6 के करीब आ रही है। इसको हम जो है वो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C6H12 जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन अल्फ़ा ही जो है वो हमारे पास राइट होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12, अल्फ़ा ऑप्शन जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 9 है। अ कंपाउंड हैज़ एम्पिरिकल फार्मूला C3H7O एंड अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 118 ग्राम पर मोल। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमें जो है सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेना है। C3 जो है वो ये 36 कार्बन के हो जाएंगे प्लस 7 हाइड्रोजन के और 16, तो ये हमारे पास बनेंगे जी यहाँ पर 59 ग्राम पर मोल। यानी एम्पिरिकल मास जो है वो हमारे पास 59 ग्राम पर मोल है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 है। एन की वैल्यू जो 118 है, एन की वैल्यू है मॉलिक्यूलर मास। ये फार्मूला जो है इसका टॉपिक का जो है वो हमारे पास जो है क्रक्स है। बहुत जगह ये हमारे पास यूज़ होगा डिफरेंट वैल्यूज़ देकर। एम्पिरिकल फार्मूला से इसको हमने डिवाइड करना है, एम्पिरिकल मास से सॉरी। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल मास 118 ओवर 59 आएगा, तो ये 2 आएगा। ये हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला, इसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा C6H14O2। तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा ऑप्शन जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 10। इफ़ द एम्पिरिकल फार्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज़ 30 ग्राम and its molecular mass is 120 ग्राम पर मोल, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल एंड फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास 13 ग्राम है, मॉलिक्यूलर मास 120 ग्राम है। तो हमें मालूम है कि n की वैल्यू जो है वो 4 आएगी 120/30 करने से। तो अब जो है वो उसने पूछा कि मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान क्या रिलेशन है। दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं है। मॉलिक्यूलर मास इज़ ट्वाइस द एम्पिरिकल फार्मूला, रॉन्ग है। एन की वैल्यू 4 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ 4 टाइम्स द एम्पिरिकल फार्मूला, तो ये चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है राइट है, क्योंकि एन की वैल्यू 4 है तो वो हमारे पास जो है एम्पिरिकल फार्मूला के 4 टाइम्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज़ नेसेसरी टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए कौन सा स्टेप जो है वो नेसेसरी है। कैलकुलेटिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एम्पिरिकल फार्मूला, ये राइट है। मॉलिक्यूलर मास जो मोलर मास जो एम्पिरिकल फार्मूला का चाहिए होता है, जिसे हम एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कहते हैं, क्योंकि ये एन की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टिंग परसेंटेज कंपोजिशंस टू मोल्स, तो ये रॉन्ग है। ये हम जो है कंबशन एनालिसिस में यूज़ करते हैं। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए होता है, एम्पिरिकल फार्मूला मास भी चाहिए होता है। तो डेल्टा ऑप्शन बोथ ए एंड सी जो है राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह MCQs जो एम्पिरिकल एंड फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।